प्यार जो कभी ज़िंदगी बना देता है और कभी मौत की दहलीज पर पहुंचा देता है। यह कहानी है सचिन और सुनैना की। एक ऐसा प्यार जो कभी मिलन तक नहीं पहुंच पाया बल्कि बन गया खूनी साया। क्या सचिन ने जिस लड़की से मोहब्बत की वो सच में इंसान थी या एक भटकती हुई आत्मा? और क्या सचिन उस मोहब्बत के जाल से निकल पाया या बन गया उस चुड़ैल का शिकार? चलिए सुनते हैं प्यार करने की सज़ा, एक सच्ची डरावनी प्रेम कहानी। ये कैसे हो सकता है? अभी सचिन यही सोच रहा था कि उसका दोस्त जोगी उसके पास आया। क्या बात है, बहुत परेशान नज़र आ रहा है। कुछ नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुझे जिस लड़की के बारे में बताया था, सुनैना नाम है उसका, वह मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मैं 4 दिन से हर दिन जाकर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वह उस जगह मिलने आती ही नहीं। सचिन ने परेशान होकर कहा। जोगी बोला, अरे बस इतनी सी बात, उसके घर चला जा। हो सकता है कोई परेशानी हो या घर वालों को तेरे और उसके बारे में पता लग गया हो। इतना परेशान क्यों हो रहा है? सचिन ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, भाई यही तो परेशानी है। मैं 2 दिन से उसका घर ढूंढ रहा हूँ। जिस घर का उसने पता बताया था वहाँ पर वह नहीं रहती है। अजीब सी बात यह है कि उस मोहल्ले में उसे कोई नहीं जानता। यह सुनकर जोगी हंसने लगा। अबे तुझे उल्लू बनाकर चली गई, गलत पता दे गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा है। वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। ज़रूर कोई ना कोई परेशानी होगी, सचिन ने विश्वास के साथ कहा। दोनों दोस्त बातें करते करते घर की ओर चल दिए। जोगी ने कहा, भाई परेशान मत हो, अब तो रात होने वाली है। कल से फिर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सचिन रात को अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। परेशानी में उसने सोचा कि कुछ देर छत पर घूम आता हूँ, फिर इस हवा में मूड ठीक हो जाएगा। वह छत पर गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अपने ऊपर देखा, पानी की टंकी के पास उसे किसी का साया नजर आया। इतनी रात को कौन हो सकता है? यह सोचकर सचिन ध्यान से देखने लगा। अरे लगता है मेरा ही वहम है, कोई नहीं है वहाँ। सचिन पीछे मुड़ा और ग्रिल के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। कौन है वहाँ, कौन रो रहा है? घबराहट और गुस्से से सचिन ने चिल्लाकर कहा। फिर वह आवाज़ आना बंद हो गई। सचिन बेचैन हो चुका था। वह बड़बड़ाने लगा, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, यहाँ छत पर आया था लेकिन यहाँ भी चैन नहीं है। वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचकर वह छत का दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटा। तभी उसने देखा छत पर एक लड़की खड़ी है। वह डर गया। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सचिन की आवाज़ सुनकर वह लड़की रोने लगी। अरे ये तो सुनैना है, यह इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? सचिन झट से छत पर पहुँच गया, लेकिन ये क्या, सुनैना का चेहरा बहुत भयानक सा लग रहा था। कम रोशनी में वह बहुत भयानक लग रही थी। उसके एक हाथ से खून बह रहा था। यह देखकर सचिन डर गया। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों से भी खून बह रहा था। सचिन ने देखा कि छत पर जगह जगह खून बह रहा था। आधी छत उसके खून से भर चुकी थी। ये क्या हुआ तुझे सुनैना? किसने किया? ये सब सचिन बिना कुछ सोचे समझे सुनैना से सवाल पूछ रहा था। सुनैना बस रो रही थी। सचिन उसकी ओर बढ़ा तो उसने कहा, रुक जाओ सचिन, मेरे पास मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। सुनैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। सचिन ने पूछा, बस एक बार, ये सब कैसे हुआ सुनैना?
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बताओ क्या हुआ। तुम्हें चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, बहुत खून बह रहा है। सुनैना ने रोना बंद किया और बोली, सचिन मैं जा रही हूँ, मैं मर चुकी हूँ, अब तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदा थी, लेकिन मेरे घर वालों को ये सब पता लग गया, उन्होंने मुझे मार डाला। धक से सचिन वहीं खड़ा रह गया, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वह बोला, पता सुनैना, ये सब किसने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनैना ने कहा, सचिन मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम किसी और का साथ पकड़ लेना। सचिन चिल्ला पड़ा, क्या कह रही हो सुनैना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी जीना नहीं चाहता, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। सुनैना रो रही थी। सचिन बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद सुनैना ने कहा, अगर ऐसा है तो जाओ सचिन, छत से कूद जाओ, फिर तुम मेरे साथ आ जाओगे, हम साथ साथ रह सकेंगे। सचिन बिना कुछ सोचे समझे तेज कदमों से चलता हुआ रेलिंग के पास पहुंच गया। वह रेलिंग पर चढ़ने लगा। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा, सुनैना उसे देखकर हंस रही थी। सचिन ने वहीं से आवाज़ दी, रुको सुनैना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वह रेलिंग पर चढ़ गया। सचिन कूदने ही वाला था, तभी किसी ने उसके पैरों को कस के पकड़ लिया। तेज झटके के साथ एक आदमी ने सचिन को रेलिंग से नीचे खींच लिया। सचिन छत पर गिर गया। सचिन ने गुस्से से कहा, अबे कौन है तू, कहाँ से बीच में आ गया। दोनों खड़े हुए तो देखा सामने जोगी खड़ा था। उसने सचिन के गाल पर जोर से चांटा जड़ दिया। मैं तेरी जान बचाने आया था, नहीं तो तू अभी उस चुड़ैल का शिकार बन चुका होता। सचिन ने देखा छत पर उसके माता पिता, उसका छोटा भाई सब खड़े थे। वह चिल्लाने लगा, सुनैना कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ। जोगी ने उसका गिरेबान पकड़ा और लगवा धक्का देते हुए बोला, वो सुनैना नहीं, रजिया थी, उसे मरे 15 साल हो गए हैं। उसके प्रेमी ने उसके धोखा दिया था, उसने उसका फ़ायदा उठाकर उसे मार दिया। तब से वो इसी तरह सुंदर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी सुनैना ऐसी नहीं है, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। सचिन ने जोगी से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। सचिन के पापा ने बीच में टोकते हुए कहा, सचिन ये तुम्हारा सच्चा दोस्त है, जिस लड़की के प्यार में तुम पागल हो रहे थे, ये उसका पता लगाने पहुंचा। बहुत खोज करने के बाद उसे ये सब पता लगा। यह ठीक कह रहा है, इतनी रात को यही सब बताने आया था। यह हमें नीचे सारी बातें बता रहा था। तभी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम छत पर आए तो देखा तुम अकेले बड़बड़ा रहे थे, फिर तुम कूदने चल दे, तब इसने रोका। सचिन अपना सिर पकड़कर भाई पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। सचिन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जोगी ने उसे पकड़कर खड़ा किया और गले से लगा लिया। चल नीचे, अब वो कभी नहीं आएगी तुझे परेशान करने। सचिन सबके साथ नीचे आने लगा, लेकिन यह क्या, उसके कानों में अब भी सुनैना की रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसे अनदेखा करते हुए वह अपने परिवार के पास लौट गया था।